नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटी सी कलाकृति मतलब एक छोटा सा आर्ट पीस कितनी बड़ी कहानी बयां कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कला की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ये साबित करती है कि महानता साइज की मोहताज नहीं होती। अक्सर जब हम किसी महान पेंटिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं, है ना? ऐसे कैनवस जो पूरी दीवार घेर लेते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की कुछ सबसे दिलचस्प कहानियां हाथ की हथेली से भी छोटी सतहों पर रची गई हों? तो बस स्वागत है लघु चित्रकला की दुनिया में। ये एक बहुत ही पुरानी और कमाल की परंपरा है जिसमें ताड़पत्र, कपड़े या कागज जैसी छोटी छोटी चीजों पर इतनी बारीकी से पेंटिंग्स बनाई जाती हैं कि देखकर यकीन नहीं होता। अब ये जो कला है, ये सदियों में कई अलग अलग दौर से अलग अलग स्टाइल से गुजरी है। हर स्टाइल की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहली शैली यानी पाल स्कूल से। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं पूर्वी भारत की ओर, जहां इस बेमिसाल परंपरा ने, आप कह सकते हैं, पहली बार अपनी जड़ें जमाई। ये बात है 8वीं से 12वीं सदी की। उस दौरान पाल साम्राज्य बौद्ध धर्म की शिक्षा और कला का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, और इसी माहौल ने इस कला को फलने फूलने के लिए, कह सकते हैं कि एक फर्टाइल ग्राउंड दिया। इसे पाल राजाओं का संरक्षण मिला था, तो जाहिर है कि इसका सब्जेक्ट भी ज्यादातर धार्मिक ही था। इसमें बौद्ध पांडुलिपियों को एक बहुत ही सुंदर, एक ग्रेसफुल फ्लोइंग स्टाइल में पेंट किया जाता था। और ये देखिए उनके काम का एक कितना शानदार उदाहरण। जरा गौर कीजिए कि कैसे इन नाजुक ताड़पत्रों पर जो टेक्स्ट लिखा है, उसके बीच में जो खाली जगह हैं, उनमें कितनी खूबसूरती से इन चित्रों को फिट किया गया है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पाल शैली का असर कम हो रहा था, पश्चिम में एक बिल्कुल ही अलग, एक बोल्ड आर्टिस्टिक विजन जन्म ले रहा था। हम बात कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों की। यहाँ पर कला की प्रेरणा बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि जैन धर्म था। और यकीन मानिए, इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है, वो है स्टाइल में आया एक ड्रामेटिक चेंज। ये स्टाइल काफ़ी एंगुलर है, एनर्जेटिक है, और इसमें इंसानी फिगर्स को एक बिल्कुल नए तरीके से दिखाया गया है। खासकर वो बाहर की तरफ निकली हुई आंख, जो इस स्टाइल की पहचान ही बन गई। पवित्र ग्रंथ कल्पसूत्र से लिए गए इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए। इसमें वो फ्लैट, एंगुलर स्टाइल और वो आइकॉनिक बाहर निकली हुई आंख बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है। ओके, तो हमारी कला की ये यात्रा अब हमें ले आती है भारत के ठीक बीचों बीच। एक ऐसा इलाका जो आगे चलकर कल्चर और स्टाइल्स का एक, कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉट बनने वाला था। मालवा इलाके में एक जगह थी मांडू। अब मांडू पर ना हर तरफ की कला का असर था। पश्चिम से गुजरात की वो वाइब्रेंट एनर्जी, पूर्व से जौनपुर की नज़ाकत, और तो और दूर फारस से आए विदेशी स्टाइल्स का भी। तो इस कला के संगम का नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल ही अनोखा स्टाइल। यहाँ के आर्टिस्ट ने क्या किया कि जैन स्टाइल के जो नुकीले एंगुलर चेहरे थे, उन्हें अलग अलग थीम्स और इन्फ्लुएंसेस के साथ मिलाना शुरू कर दिया, और इससे कुछ एकदम नया और एक्साइटिंग निकल कर आया। और इस नए स्टाइल के साथ साथ सब्जेक्ट मैटर में भी जैसे एक एक्सप्लोजन सा हुआ। हाँ, जैन कहानियां तो ज़रूरी थी ही, लेकिन अब आर्टिस्ट्स ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था। आर्टिस्ट्स ने अब कृष्ण के जीवन जैसे हिंदू महाकाव्यों को भी पेंट करना शुरू कर दिया। और जानते हैं, वे एक बहुत ही क्लेवर तरीका अपनाते थे। एक ही पेंटिंग में अलग अलग हिस्से बनाकर वो घटनाओं का पूरा सीक्वेंस दिखा देते थे। कमाल की स्टोरी टेलिंग थी ये। तो ये जो शुरुआती स्टाइल्स थे ना, ये सिर्फ अलग अलग अंदाज नहीं थे। असल में ये आने वाली सदियों की कला की नींव थे, फाउंडेशन थे। पर सवाल ये है कि इनसे किस तरह की कला का जन्म होने वाला था। हुआ ये कि जैसे जैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला, मध्य भारत के कई आर्टिस्ट्स दूसरी जगहों पर चले गए, और वो अपने साथ वो मिला जुला, वो ब्लेंडेड स्टाइल नए इलाकों में ले गए, जिसने नए क्रिएटिव मूवमेंट्स की चिंगारी को जैसे हवा दे दी। और इन आर्टिस्ट्स का जो माइग्रेशन हुआ, उसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। कैसे इन शुरुआती ट्रेडिशंस ने सीधे सीधे महान मुगल और राजस्थानी स्टाइल्स को जन्म दिया, वो स्टाइल्स जो आगे चलकर भारतीय कला के मंच पर छा जाने वाले थे। मतलब एक मामूली से ताड़ के पत्ते से एक ऐसी आर्ट की परंपरा शुरू हुई जिसने आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियों को अपने में समेट लिया, और हमारे लिए ये छोटी छोटी टाइमलेस मास्टरपीसेस की एक विरासत छोड़ गई।
जिनमें से हर एक पेंटिंग अपने आप में एक पूरी दुनिया है।